हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये वीडियो है क्वेश्चन बैंक यानी कि क्लास 10th क्वेश्चन बैंक सामाजिक विज्ञान का। उसमें चैप्टर हमारा इतिहास यानी कि हिस्ट्री। तो आपको पता होगा हमारे इस यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन बैंक का हर एक कंफ्यूजन सोल्यूशन आपको मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन बैंक का सामाजिक विज्ञान जो कि सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है, और इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वह है प्रीवियस क्वेश्चन यानी कि जो 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसमें हम वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला नंबर सवाल आपके ये क्वेश्चन बैंक 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका पहला नंबर सवाल इतिहास का यही मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी, है ना। क्वेश्चन कहता है इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। ये तो आपका ऑस्ट्रिया का पूछा है ना, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में। तो इसका उत्तर है जी, इटली तथा जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली तथा जर्मनी के बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। यानी कि ऑस्ट्रिया को इटली तथा जर्मनी के बाहर करना ही जो है उन दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। अब देखो इसका आंसर आपको समझना है, ठीक है। मैं अभी पढ़ा हूं और अब मैं आपको समझाऊंगा। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में, ठीक है। तो उत्तर कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया के शर्त, है ना। यानी कि ऑस्ट्रिया ने शर्त किया था इटली और जर्मनी के एकीकरण में युद्ध भूमिका, ठीक है। तो शर्त हुआ था क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य और हस्तक्षेप था। यानी कि इटली और जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, यानी कि अधिकार था, और उसका हस्तक्षेप भी था। उसके बाद ऑस्ट्रिया को इटली तथा जर्मनी के बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। यानी कि जर्मनी और इटली दोनों अगर ऑस्ट्रिया को बाहर निकाल देगा तभी उन दोनों का एकीकरण संभव होगा, ठीक है। तो यहाँ कहता है कि उन दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी से सहायता ली। यानी कि दोनों राष्ट्र ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए वह जो है विदेशी सहायता ली। तो क्लियर है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, ठीक है। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। उत्तर कहता है जी, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक कानून का उल्लंघन करना था, और जो कि पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया। यही जो है दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। देखिए अगर आपको इसको याद करना है तो मेन टॉपिक यहाँ से पकड़े, दांडी यात्रा यानी कि जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख देना सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की है ना। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी तो वह जो है दांडी यात्रा से की, है ना। और ये भी आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो हुआ था वह 1920 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद दांडी यात्रा का उद्देश्य यानी कि दांडी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वह समुद्र के पानी के नमक कानून का उल्लंघन करना था, और पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया। और देखिए आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखिए आप लोग लाइव में बहुत सारे चैटिंग करते हो तो आप पढ़ने से रिलेटेड करा करो, ठीक है। बात वगैरह करोगे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको इस चैनल पे सिर्फ पढ़ने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये चैनल वैसा तैसा नहीं है, वनली आपको स्टडी करना है जी। अगर आपको कुछ और कमेंट करना है तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आप पढ़ने आए हो, पढ़ने से रिलेटेड करो, ठीक है। बात वगैरह मत करो यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन कैसा था, टिप्पणी करें। तो इन सभी के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ था पहले से, ठीक है, जो कि अपलोड होया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए शॉर्ट में मैंने आंसर लाया हूं आपके लिए। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन इसलिए था, देखिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया गया, प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे, यानी कि जो असहयोग आंदोलन था वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया, यानी कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया, वही जो है प्रथम जन आंदोलन था। और इस आंदोलन का यानी इस जन आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। देखो 3 कारण लिखा हुआ है। पहला कारण है, ये है पहला कारण, खिलाफत का मुद्दा। दूसरा कारण है पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्ति करना, अंता, ठीक है, अंता। ये तीसरा कारण है स्वराज की प्राप्ति। तो ये जन आंदोलन का मुख्यतः 3 कारण था, इसको याद कीजिएगा, ठीक है। पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्ति करना, ठीक है। उसके नीचे यहाँ क्या है, टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर आंसर दिया, अब इसको टिप्पणी करेंगे जी। टिप्पणी आपके गाइड में बहुत लंबा होगा, ये शॉर्ट है, ये 2 नंबर का सवाल है, आपको लॉन्ग नहीं लिखना है। गाइड में आंसर लंबा दिया रहेगा, ठीक है, तो वो भी ठीक ही आंसर है। लेकिन यार जब 2 नंबर का सवाल रहा तो मैं लॉन्ग क्यों लिखूंगा, एग्जाम में टाइम को वेस्ट क्यों करूंगा, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखो, आपको उतना ही नंबर मिलेगा। अगर आप गाइड वाले को याद करके लिखते हो बोर्ड एग्जाम में तो उतना ही नंबर मिलेगा, और अगर यहाँ से याद करते हो तो उतना ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो क्यों ना हम शॉर्ट में याद करें, है ना। तो देखिए उसके बाद कहता है इस आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यापक स्तर पर लोगों की सहभागिता रही, अतः हम कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। बस आपको इतना याद करना है। ये आपका असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन के बारे में भी है, और टिप्पणी करना भी यहीं पे आपको हो जाएगा, ठीक है। ये जो आंसर दिया हूं इसमें आपका टिप्पणी भी हो गया है। ये जो 3 कारण लिखे हैं और इसके बारे में क्या क्या बोले समझो, ये टिप्पणी है, ठीक है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 4 की ओर। वनली 5 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आपको घुमा के दिया गया है। जब 2020 का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन घुमा दिया है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का बुक है तो आप जो है ना ये चैप्टर नंबर 5 यानी कि लेसन नंबर 5 खोलना, अर्थव्यवस्था और आजीविका। उसमें जैसे ही खोलोगे आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में देखना, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में देखना ध्यान से। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन औद्योगिकीकरण और ये क्वेश्चन आप मिलाओ। औद्योगिकी शायद ये छोटा बड़ा दिख रहा होगा आपको, छोटा करता हूं इसको। देखो ये क्वेश्चन देखो, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह से प्रभावित किया। दोनों क्वेश्चन एक है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक है, सिर्फ यहाँ पर अंतर क्या है, मजदूरों की, ठीक है, जो कि आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं चेक कर लिया हूं एनसीईआरटी बुक में तो ये नहीं है। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, एक भी अंतर नहीं है। तो यही जो है ना दोस्तों क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है। अगर आपको औद्योगिकीकरण से कुछ भी रिलेटेड आता है तो आप जो है इस क्वेश्चन में लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन का मतलब है कि मजदूर पर आपको लिखना है, ठीक है, मजदूरों की आजीविका पर। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर कहता है औद्योगिकरण से तात्पर्य देश में उद्योगों के बढ़ावा दिए जाने से, उसमें मशीनों के माध्यम से उत्पादन से, उसके 2 मिनट। उत्तर कहता है औद्योगिकीकरण से तात्पर्य देश में उद्योगों के बढ़ावा दिए जाने से है, उसमें मशीनों के माध्यम से उत्पादन से प्रश्रय दिया जाता है, और जैसे सूती वस्त्र का निर्माण, लौह इस्पात, कागज आदि। समझो अगर यहाँ तक अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे सूती वस्त्र है तो इसका निर्माण करने के लिए मशीनों में कुछ उत्पादन माध्यम डाला जाता है, तब ना वस्त्र यानी कि उसका निर्माण होता है। सूती क्या मशीन को चला दिया और जो सूती जिसे बनता है वो अगर नहीं डाला तो कैसे प्राप्त होगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा जी। तो जब यहाँ पर कहता है कि औद्योगिकीकरण से तात्पर्य देश में उद्योगों के बढ़ावा दिए जाने पर उसमें मशीनों के माध्यम से यानी कि मशीनों के माध्यम से भी
बहुत सारी काम होती है, ठीक है। उसके बाद देखो, सूती वस्त्र का निर्माण मशीन से होती है, लौह इस्पात कागज। उसके बाद कहता है औद्योगिकीकरण ने वृहत स्तर पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो काम 100 आदमी मिलकर कर सकता था वह काम एक मशीन कम समय में कर देता है। अतः औद्योगिकीकरण मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव डाला और बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है। देखो, इसे समझने का मकसद अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन को छोड़ो, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हो इसे छोड़ो और बढ़ते हैं यहाँ पर। पहले इसको पढ़ते हैं, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर कहता है, देखिए, औद्योगिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न होकर वह मशीनों के द्वारा होता है और उसमें उत्पादन विरहित पैमाने पर होता है। यानी कि वह मशीन जो मानव के द्वारा न होकर वह मशीनों के द्वारा होता है। जैसे देखिए, कपड़ा भी मशीन के द्वारा बनता है और मानव के द्वारा भी बनता है, ठीक है। तो मानव के द्वारा ना होकर, यानी कि उसको मानव ना बनाए, मशीनों के द्वारा होता है। उससे समय का भी बचत होगा। अगर मनुष्य उसको उस कपड़े को बनाएगा तो समय वक्त ज्यादा लगेगा। अगर वह मशीन क्रिया करेगा, काम करेगा, तो काफी कम समय में वो पूरा अच्छे से प्रकार से बना कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें उत्पादन विरहित पैमाने पर भी होता है और जिसकी खपत बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। यानी कि इसकी जो खपत है वह बड़े बाजार की आवश्यकता के लिए होती है और नए नए मशीनों का आविष्कार एवं तकनीकी विकास पर औद्योगिकीकरण निर्भर करता है। और इसके प्रेरक तत्व के रूप में मशीनों के अलावे पूंजी निवेश एवं श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको इसमें सीखने के लिए क्या मिला? इसमें सीखने के लिए ये मिला कि जो भी वस्तु अगर हम बनाएंगे तो वह मनुष्य के द्वारा ना होकर बल्कि वह मशीनों के द्वारा होता है। अगर मजदूर के बारे में पूछेगा तो यहाँ पर लिख देना है कि अतः औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव डाला और बेरोजगार जो है बढ़ गई। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा लास्ट में, तो इसका उत्तर देखिए, गांव के कृषि जन्य अपनी आजीविका को चलाने के लिए कृषि कार्य करते हैं। अधिकांश किसानों के पास सही समय पर उर्वरक, कीटनाशी एवं खेत जुताई के लिए पैसे नहीं होते हैं और अगर किसी तरह से पैसे का इंतजाम कर भी लेते हैं तो उन्हें उचित मूल्य पर उपजाए गए अनाजों की बिक्री नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनका दैनिक स्थिति हमेशा खराब स्थिति में रहता है। देखिए, इसका अर्थ यह होता है, अगर देखिए मान लीजिए एग्जांपल में आप किसान के लड़के हैं, ठीक है, और आपके पिताजी किसान हैं, तो अगर उसके पास नहीं हुआ, एक ये होता है जैसे कि धान, तो धान उगाने का एक महीना भी होता है, ठीक है। अगर मान लें कि धान उगाने का महीना आ गया और धान का बीज खरीदना जरूरी है, ठीक है, और अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो उस वक्त नहीं, मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं हुआ तो धान का महीना भी निकल जाएगा, जुताई का महीना भी आता है ना, उखाड़ने का भी महीना आता है। तो जिस वक्त डालने बीज जुताई करने का महीना आता है, अगर आपके पास उस वक्त पैसा नहीं रहेगा तो आपका खपत हो जाएगा, आपका ना ही धान पैदावार होगा और जब बिक्री का समय आएगा तो आपका अनाज ही नहीं रहेगा, तो आपको बिक्री भी नहीं होगा, जिसके कारण आपकी दयनीय स्थिति जो है हमेशा खराब रहेगी। तो यहीं पर आपको गांव के बारे में जो है कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में विशेषता लिखना है, ठीक है। एक बार हम इसको पढ़ते हैं और फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। गांव के कृषि जन्य अपनी आजीविका को चलाने के लिए कृषि कार्य करते हैं। यानी कि गांव के किसी जन्य मतलब गांव के किसी किसान मजदूर, ठीक है, वह अपनी आजीविका को चलाने के लिए कृषि काम करते हैं, है ना, किसान के काम करते हैं। अधिकांश किसान के पास यही समय पर उर्वरक, कीटनाशी एवं जुताई के लिए पैसे नहीं होती है। जब खेत जुताई का समय आता है, ठीक है, जब खेत जुताई का समय आता है तो उसके पास उर्वरक यानी कि अनाज, खाद्य पदार्थ और कीटनाशक खेत जुताई के लिए पैसे नहीं होते हैं और समय निकल जाता है और किसी तरह से इंतजार करते, मतलब वो टाइम को इंतजार करते हैं और किसी भी प्रकार अगर उसके पास पैसा का इंतजाम हो भी जाए तो टाइम निकल जाता है और उसके कारण उसके पास अगर अनाज हो भी जाए तो उसकी बिक्री भी नहीं होती है। उससे पहले तो काफी लोग बेच चुके होंगे, उसके पास पैसे होंगे और इसके पास कम पैसा होने के कारण मतलब ये जो अनाज मतलब नहीं हो पाता अच्छे से और उसकी बिक्री भी नहीं होती है और उसकी स्थिति जो है हमेशा दयनीय रहती है, हमेशा खराब रहती है, ठीक है। तो इसको याद कीजिएगा, पीडीएफ में आपके टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। जो स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ऐड हो, आज ही प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन करो। ओपन करने के बाद उसमें ओपन करने के बाद इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको हमें समझाने में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो माफ करना, ठीक है, और अगर आप नहीं समझे हैं तो क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है, ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, ओके।
क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।